राज इजलास नगरपालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहित मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने सल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल सल। नगरपालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने सल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल सन। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लिए दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ाकर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देलनि। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ से हो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्नु त भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई
त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सब रजिस्ट्रार अच्युत उइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहिल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोलीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पैंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि।
सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहोर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लिए छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हावभाव भेल वा धड़क भड़क भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकार क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागव वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो फाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेका छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हकेर एडिबीले रकम दिने हो, त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा अन्य कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रुकदिल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन।
चाइनीज कंपनी संग उक्त सडक खण्ड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का सम्झौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आज से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसे पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के कर्जन्हा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। कर्जन्हा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली,
बेर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगाउने छैन। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मन परी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहबै छ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मन परी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहबै छ। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मन परी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल ओ जानकारी देलनि। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरोध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा
दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलनि। उक्त निवेदन में पहिल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छनि। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोडीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छनि। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भड़क भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागव वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं क देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कम्प्रेशन ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत ओ जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर
बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नु भने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि संपन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% संपन्न भेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई से हो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण
कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेलै तऽ दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाए अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजन्हा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल, मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहैत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लाबू औसत चरे सहित 3 गोटे के वीरगंज नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरेस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फेर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति दिन ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नै के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो।
र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न देशमा आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने। हामीले चाहिँ आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोडीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि।
ऐना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छैन। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाय होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो फाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेका छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवाला साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलुखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हो क्या त एलडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1 तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति त यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरा भयो।
लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग लिएर काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेलाका बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि खन चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौन समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेलै त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहैत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि।
नियंत्रण में रहल बारा के सिमरौनगढ़ नगरपालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारतीय अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज क रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ाकर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देलनि। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ से हो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र तेरबोझ नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भन्दा इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तपाईँले चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उचारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सब रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहिल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोलीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भड़क भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकार क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागव वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक छ। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में वो लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक छ। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेका छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवाला साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ। 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हकेर एडिबीले रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1 तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रुकदिल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि संपन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% संपन्न भेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आज से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौड़ी। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के कर्जन्हा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिवाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। कर्जन्हा नगरपालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगरपालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगरपालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लाबू औसत चरे सहित 3 गोटे के वीरगंज नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरेस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल ओ जानकारी देने।
ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोड़ देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिश लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलैत। भएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आबऽ लागल छन्।
ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमाडौँ आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोलीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलैथ। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसमा पनि गर्नु भने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवाला साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सक्नुपर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हक्याएर एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ।
सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेलै त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बटका परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि।
प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगरपालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय एक गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने आइछ। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगरपालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारतीक अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरेस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करत नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देलनि। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। भएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ
त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सब रजिस्ट्रार अच्युत उइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्धन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं
अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागव वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होव कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाय होव सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वएह से सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं क देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत ओ जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ। 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुकुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हकेर एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1 तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेलाक बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रुकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि संपन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% संपन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल।
संगे आइ चांदी के दाम सेहो घटल अछि। चांदी आइ तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1009 से 5 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि खन चांदी तोला के 1009 से 40 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 पर 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि।
त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिश लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलैत। भएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि स्थायित्व दिनको लागि स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ त्यसपछि अनि के काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने। हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरोध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सब रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि।
अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टुहरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पैंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भड़क भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कम्प्रेशन ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत ओ जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नु भने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सक्नुपर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ।
अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 40% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुकुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यौँ भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पऱ्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पऱ्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना कौन। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिरहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के
संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजन्हा नगरपालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल, मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगरपालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहैत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगरपालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लाभू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लिए दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति दिन ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देलनि। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली।
हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भन्दा इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो, त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भीड़ समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत उइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहिल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि।
कुछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहोर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेल। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाय होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र से हो गेल था। फाड़ काटेर बनाउने खालको कोसिसमा पनि गर्नु भने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेका छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1 तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति त यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव
रोक देल प्रधानमन्त्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनिज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का सम्झौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई सेहो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम सेहो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेलै त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहैत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि।
आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगाउने छैन। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहबै छ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज क रहल ओ आरोप लगौलैन। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आए विदेश जाए नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहबै छ। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौखे नहीं रहल ओ जिक्र केने साथ। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लिए दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ाकर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगाउने छैन। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने साथ। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करत नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोड़ देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिश लजाई से हो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलैत। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भन्दा इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरोध आंदोलन के दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दाबी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहिल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोलीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भड़क भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकार क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि।
नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो फाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हकेर एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि संपन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% संपन्न भेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आज से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रसंग
सिराहा जिला के कर्जन्हा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिवाना तोकल गेलै त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। कर्जन्हा नगरपालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगरपालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहैत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगरपालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लाबू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस
अग्रिम भूमिका खेल्ने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिश लजाइ से हो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलैत। भएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उचारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोडीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति
सिंहदेल संग भेंटघाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छैन। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लिए छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़ अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसा सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलैथ। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवाला साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर
डिसेम्बरसम्म के जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी फर्स्टतिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सोस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना कौड़ी। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेलै त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल।
प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने आइछ। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगरपालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारतीक अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरेस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने साथ। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने साथ। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करत नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलत। भएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो
यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सब रजिस्ट्रार अच्युत उइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोहरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पैंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाय होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि।
वह सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कदेब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवाला साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ। 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हो क्या एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेलाक बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रुकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि संपन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% संपन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल।
व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौन समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 पर 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्।
उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिश लजाइ से हो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलत। अब त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि स्थायित्व दिनको लागि स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने। हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि थुप्रो यो चाहिँ के छ भन्दा इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरोध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सब रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब
स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेन्द्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमाडौँ आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोहरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पैंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भड़क भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागव वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कम्प्रेशन ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत ओ जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सक्नुपर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि
काम त थाल्न पऱ्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पऱ्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई से हो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल।
नगरपालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लाबू औसत चरे सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगरपालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरेस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति दिन ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाई सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो
यो चाहिँ एकपटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने। हामीले चाहिँ आफैले गरेका कुराहरूलाई हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोडीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय राय समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना
लाइन तोड़ अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर सँगै यौनजन्य हावभाव भेल वा धडक भटक भेल सँगै पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होव कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाय होव सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो फाड काटेर बनाउने खालको कोसिसमा पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवाला साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलुखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1 तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेलाक बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रुकदिल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि संपन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुगतानी भ चुकल आ काज 52% संपन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
नेपाली बजार में आई सेहो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम सेहो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेलै त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहैत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज क रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के
कुकर्म से आए विदेश जाए नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहबै छ। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मन परी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने साथ। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लिए दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ाकर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने साथ। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करत नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाई से हो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलत। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्नु त भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई
कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहिल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दरफिट बदर क्याल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोलीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भड़क भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकार क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागव वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाय होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत ओ जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो फाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेका छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ।
52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हो क्या त एडिबीले रकम दिने हो, त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सोस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई से हो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लिए नव सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल।
विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास से मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजन्हा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल, मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लाबू औसत चरे सहित 3 गोटे के वीरगंज नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 पर 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरेस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाई सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब
विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोडीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय राय समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै।
सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पैंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहोर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लिए छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेल। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसा सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसमा पनि गर्नु भने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवाला साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सक्नुपर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने, त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता चाहिँ उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26 भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1 तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ।
उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेलाका बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमन्त्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनिज कंपनीसँग उक्त सडक खण्ड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जेहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का सम्झौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेलै तऽ दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाए अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि।
यी सब गोटे विरुद्ध लागू औषध सम्बन्धी कसुर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी कराउने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगाउने छैन। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौखे नहीं रहल ओ जिक्र केने साथ। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ाकर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगाउने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने साथ। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करत नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलत। भएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि स्थायित्व दिनको लागि स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलनि।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने आंदोलन केने जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सब रजिस्ट्रार अच्युत उइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पृतना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय राय समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पैंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्धन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागव वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपंदेही, नवलपरासी,
बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत ओ जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो पहाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुकुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता छैन उसले नदिने कुरा हुनसक्छ। सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुनसक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू पनि 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेलाक बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रुकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि संपन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% संपन्न भेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई से वो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहले बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लिए हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।
नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिराहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिवाना तोकल गेलै त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहैत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करते मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी बीतर साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय 1 गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरस बरामद केने अछि। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपाक अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौंखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फिर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देने।
ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोड़ देने छैन। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिश लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने सैलैत। भएको त्यही हो। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दिउँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एकपटक होइन, दुईपटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूको लागि हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भन्दा इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले तपाईँ हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनाव लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरोध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास से दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्।
ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमाडौँ आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोहरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पैंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पैंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाफ पैंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होब कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाई होब सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं कर देव दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कॉम्प्रेशन ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति दिन बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो फाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नु भने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने, झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन भनेको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सक्नुपर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हो क्या र एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ। त्यसपछि त्यसभन्दा उता छैन उसले नदिने कुरा हुनसक्छ।
सम्भवतः हामी ग्रेजुएसनमा जाने भएको कारण पनि यसभित्र हुन सक्छ। ग्रेजुएसनमा गएपछि त्यही हिसाबमा लोन नदिन पनि सक्ने सम्भावनालाई हेरेर नै सायद 26भन्दा उता नजाने भन्ने कुरा पनि गरिएको होला। तसर्थ यसलाई हामीले अब गम्भीर निर्णय गर्नुपर्नेछ। तर डिसेम्बरसम्म किन जनवरीको सुरुमा उनीहरूको चाहिँ बजेट आउँछ, जनवरी 1तिर आउँछ सबैतिर बजेटहरू। त्यो जनवरीमा आउने बजेटले कस्तो खालको नीति दिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले परिया छन्। नीति चाहिँ यसमा उनीहरूले कमेन्ट गरेको कुरामा लोन लिनै पर्छ ब्याङ्कसँग उनीहरूले र काम अगाडि बढाउनै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट भुक्तानीको स्थिति कति 44% भुक्तानीको स्थिति के छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 44% भुक्तानीको स्थिति हाम्रो तर्फबाट रहेको छ र अरू 56% स्थिति बाँकी छ। उक्त सड़क खंड निर्माण में ढिलाई भेला के बाद नवलपरासी सुस्ता पूर्व के जिला समन्वय प्रमुख भगवती यादव रोकदेल प्रधानमंत्री ओली के ज्ञापन पत्र बुझाउने छलैन। चाइनीज स्टेट कंपनी संग उक्त सड़क खंड 2079 साउन 22 धरि सम्पन्न निर्माण कर जहिन 2075 चैत्र 8 गते ठेक्का समझौता भेल छल। अखन धरि 44% भुक्तानी भ चुकल आ काज 52% सम्पन्न भेल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आई से हो सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन सोन तोला के 2200 रुपया से घट कर तोला के 1,62,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐसा पहिने बुध दिन सोन प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम से हो घटल अछि। चांदी आई तोला के 35 रुपया से घट कर तोला के 1,00905 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना काल्हि चांदी तोला के 1,940 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना कौन विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार। नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना कौर। समाचार शुरू करें। पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी ठहर भेल मुख्य प्रशंसा। सिरहा जिला के करजनहा नगरपालिका पूर्व मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 5 गोटे भ्रष्टाचार के मुद्दा में दोषी ठहर भेल छन्। विशेष अदालत मेयर गंगा पासवान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल, दोसर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम दुनवार, लेखापाल प्रवीण कुमार महतो आ निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि बैजनाथ यादव के दोषी ठहर केलक अछि। बैजनाथ यादव के अनुचित लाभ लेने आरोप में 21,60,000 रुपया जरिमाना तोकल गेल त दोषी ठहर कयल गेल सबके सजाय अगहन 10 गते निर्धारण कयल जायत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2080 चैत्र 14 गते हिनका सबके आर्थिक हानि नोकसानी केने आरोप में मुद्दा दायर केने छल। विशेष अदालत के सदस्य सब खुशी प्रसाद थारू, राम बहादुर थापा आ मुरारी बाबू श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास मंगल दिन आ बुध दिन सुनवाई के बाद ई फैसला सुनायल गेल अछि। करजनहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 88-79 में प्रशासनिक भवन निर्माण के लेल ठेक्का आह्वान केने छल। मुदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास नगर पालिका के कार्यालय स्थानांतरण नहीं कर कहत मेयर आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के आदेश समेत देने छल। उक्त आदेश के अवज्ञा करत मेयर गंगा पासवान आ तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मंडल निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेने बाद अख्तियारी में उजूरी पड़ल छल। नगर पालिका के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान कयल गेल में कार्यालय स्थानांतरण के प्रक्रिया अधूरे रहल, जेके कारण से सार्वजनिक खरीद ऐन के उल्लंघन भेल ठहर अदालत केलक अछि। पर्सा प्रहरी बड़का परिणाम में लागू औसत चढ़े सहित 3 गोटे के वीरगंज से नियंत्रण में लेने अछि।
प्रहरी बीतल साँझ करीब 6 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका 15 भिसवा टोल आगा के 40 फीटे सड़क खंड में लागू औषध खरीद बिक्री भ रहल विशेष सूचना के आधार में खान तलाशी केने समय एक गोटे भारतीय सहित 3 गोटे के नियंत्रण में लेने छल। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारती के अनुसार जिला प्रहरी कार्यालय आ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर के टोली ना 15 प 1156 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार 3 गोटे के खान तलाशी केने में 22 किलो 500 ग्राम चरेस बरामद केने आइछ। नियंत्रण में रहल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका 4 हरिहरपुर निवासी 29 वर्षक मकसूद अंसारी, भारत बिहार के आदापुर 9 रहनिहार 29 वर्षक मुकेश कुमार आ सिमरौनगढ़ के 20 वर्षक रामलाल सहनी रहल छन्। प्रहरी प्रवक्ता समेत रहल भारती के अनुसार ई सब गोटे बुकने कारी बैग आ उजरा प्लास्टिक के झोरा सब 45 पैकेट 500 ग्राम के दर से 22.5 किलो चरेस भेटल अछि। ई सब गोटे विरुद्ध लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। आम जनता पार्टी आजपा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रभु शाह, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बेर जिम्मेवार भूमिका के कारण नेपाल के पर्यटन क्षेत्र अस्त व्यस्त भेल आरोप लगौने छन्। हाल हवाई भाड़ा में कयल गेल मनपरी वृद्धि अर्थतंत्र में बड़का नकारात्मक असर केने हिनकर सेहो कहब अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई भाड़ा में भेल मनपरी वृद्धि के कारण सरकार नियंत्रण करबाक सट्टा उल्टे जनता के भ्रमित करबाक काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। कमीशन के चक्कर में जे किछ कर ओली सरकार के कुकर्म से आय विदेश जाय नेपाली श्रमिक सब बड़का आर्थिक मार में पड़ल हिनकर कहब अछि। नेपाली श्रमिक सब हवाई भाड़ा दर में भेल मनपरी वृद्धि के कारण बड़का मार में पड़ल, मुदा ई सरकार के एहि संबंध में कोनो चिंता आ चौखे नहीं रहल ओ जिक्र केने छथि। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तोत्री के लेल दैनिक 10 घंटा एयरपोर्ट बंद कर बहाना में फेर से नेपाली श्रमिक आ विदेशी पर्यटक सब ऊपर हवाई भाड़ा बढ़ा कर लूट काज भ रहल आ सरकार एहि प्रति रमिते समेत बनल ओ आरोप लगौने छन्। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह छोट दल के कारण देश अस्थिर भेला से बड़का दल के मिलकर सरकार बनाव पड़ल जानकारी देने छथि। बृहस्पति दिन ललितपुर में नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ के दोसर जिला सम्मेलन उद्घाटन करते नेता सिंह जनता मैंडेट देने बड़का दल से अधिक छोट दल के नेतृत्व में बेर बेर सरकार बनल आ सरकार परिवर्तन भेला से देश अस्थिरता दिस गेल संगे बड़का दल के मिलकर सरकार बनाब पड़ल ओ जानकारी देलनि। ओ बड़का दल मिलकर बनल सरकार से सेहो किछ कर नहीं सकल त जनता में थप निराशा आयत, वह के कारण गंभीर भका आगा बढ़ ऊपर जोर देने छन्। सिंह देश में प्रजातंत्र आन कांग्रेस अग्रिम भूमिका खेलने कहत आगामी दिन में देश के विकास आ समृद्धि दिस लजाइ सेहो मुख्य भूमिका निर्वाह करत धारणा रखने छथि। अब त्यही हो, यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गएको निर्वाचनमा यो चाहिँ थर्ड फोर्थ पार्टीहरूले नि के हो भन्दाखेरि हालिमाली गर्न थाल्यो र पिपलले पनि भन्न थाल्यो नि त। सरकार त के छ भन्दाखेरि 6-7 महिना टिक्दैन, के यो सरकारले काम गर्छ भन्न थाल्यो नि त। भन्न थालिसकेपछि के त भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिनको लागि, स्थायित्व दिनको लागि, स्थिरता दिनको लागि गभर्मेन्ट त पहिला टिक्ने खालको गभर्मेन्ट त हुनु पर्यो भन्ने कुरा आयो र चाहिँ यो चाहिँ घटना परिस्थितिले के हो भन्दाखेरि अब विभिन्न अब चाहिँ देशमा अब चाहिँ आफ्नो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्छन् पोलिटिकली। हाम्रोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ अति नै भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी मिलेर अब चाहिँ अरू मिल्नेहरूलाई पनि लिएर सरकारलाई चाहिँ अलि स्थिरता स्थायित्व दियौँ, त्यसपछि अनि केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई त्यो परिस्थितिले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो सरकार चाहिँ अब यो चाहिँ भनौँ न फर्मेसन भएको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सन चाहिँ हुँदैन। तपाईँ हामी त यस्तो पार्टीको चाहिँ सदस्य हौँ हामीहरू, जसले चाहिँ यो चाहिँ साउथ एसिया मात्र होइन वर्ल्डमै यो चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नुको लागि यत्रो ठुलो यो चाहिँ एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक यसलाई चाहिँ पास गरेर चाहिँ यो चाहिँ जनताको मन जित्न सक्ने यो चाहिँ पार्टीको सदस्य हौँ हामीहरू। अब हामीहरूले नि मिनिमाइज हामीले नै गर्छौँ, अचिभमेन्टलाई भन्न नचाहने, अरूले चाहिँ नगरेका कुराहरू पनि गरेको जस्तो गरेको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ टाउको हल्लाएर चाहिँ
त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको कदर गर्ने, हामीले चाहिँ गरेका आफैले गरेका कुराहरूलाई हामी चाहिँ केही सम्झना नगर्ने र टेरबोस नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न थाल्ने। अनि हाम्रो चाहिँ हालत के हुन्छ, यो डेमोक्रेसी ल्याउनुमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ धेरै ठुलो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लामो इनिङ्सहरू भन्छन् नि, थुप्रो यो चाहिँ के छ भने इनिङ्स यसले चाहिँ पार गरेको हुनाले हामीले चाहिँ अब अहिले वर्तमान अवस्थाको चुनौतीलाई त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ विकसित गर्नु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज हो हाम्रो। वो कांग्रेस के मजबूत बनावल लेल पार्टी भीतर भेल समस्या के साथे कमी कमजोरी सबके हल करत आगा बढ़ल जिक्र केलैन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने पर सहकारी के रकम अपचलन संबंधी अनुसंधान चल रहल समय अदालत की गतिविधि विरुद्ध आंदोलन केने दावी सहित सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता भेल अछि। अधिवक्ता अनुपम भट्टराई अनुसंधान में रहल चरण में अदालत के दबाव देव उद्देश्य के साथ अभिव्यक्ति देने, आंदोलन केने, जनमानस के उच्चारित न्याय प्रक्रिया में अवरोध कर खोजने दावी मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। ई मुद्दा में मंसिर 3 गते के लेल पेशी तोकल गेल अछि। उक्त निवेदन शुरू में सर्वोच्च प्रशासन दर्ता कर अस्वीकार करैत दौड़पीट केने छल। अहिना कार्तिक 14 गते सर्वोच्च प्रशासन उक्त निवेदन दौड़पीट केने छल त सह रजिस्ट्रार अच्युत उइकेल के दौड़पीट कयल गेलाक बाद ई विरुद्ध भट्टराई कार्तिक 21 गते इजलास में निवेदन दर्ता देने छलैन। उक्त निवेदन में पहिल सुनवाई करैत न्यायाधीश शर्मा के इजलास दौड़पीट बदर कयल गेल संगे मुद्दा सेहो दर्ता भेल अछि। अवहेलना निवेदन में विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी समेत न्याय निरूपण प्रक्रिया के उपहास क सभा केने न्यायपालिका संबंध में तथ्यहीन आ आधारहीन बात जनता में फैलाव प्रयास केने लगायत कार्य क स्वतंत्र न्यायपालिका ऊपर जनमानस में भ्रम सृजना कर काज कयल गेल दावी कयल गेल अछि। अवहेलना में निवेदन राष्ट्रपा सांसद सब स्वर्णिम बागले, प्रवक्ता मनीष झा, सोमनाथ श्रेष्ठ, विराज भक्त महर्जन, तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम लगायतक विपक्षी बनायल गेल अछि। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल भ्रमण में आबि रहल छथि। प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के निमंत्रण में त्रिवेदी अगहन 5 गते नेपाल भ्रमण में आब लागल छन्। ओ 5 दिने भ्रमण के लेल काठमांडू आब लागल नेपाली सेना द्वारा सेहो जानकारी कराओल गेलै। भ्रमण के दौरान जनरल त्रिवेदी सैनिक मंच टोरीखेल स्थित वीर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पण करबाक कार्यक्रम रहल अछि। अहिना जंगी अड्डा में सम्मान गारत निरीक्षण, प्रधान सेनापति सिंहदेल संग भेंट घाट आ कमांड तथा स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी सब संग अंतरक्रिया कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। अहिना भ्रमण के दौरान ओ पश्चिमी पीर्तना हेडक्वार्टर के भ्रमण समेत कर कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। अहिना नेपाली सेना आ भारतीय सेना बीच के परंपरा अनुसार त्रिवेदी के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अगहन 6 गते विशेष समारोह के बीच नेपाली सेना के मनार्थी महारथी दर्जा प्रदान कर लागल छन्। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ रक्षा मंत्री मानवीय रायसन समेत औपचारिक भेंटघाट कर नेपाली सेना द्वारा जानकारी कराओल गेलै। सऊदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास सार्वजनिक स्थान में हाफ पेंट लगाकर हिलडुल नहीं कर नेपाली सबके अनुरोध केलक अछि। किछ दिन में सार्वजनिक स्थान में सोन वा अन्य धातु के सिकरी, ब्रासलेट तथा हाफ पेंट लगैने कारण कतेको नेपाली सब जरिवाना में पड़ल जानकारी करबैत दूतावास एना नहीं कर लेल आग्रह केलक अछि। सऊदी के कानून अनुसार सार्वजनिक स्थान में छोट हाई पेंट नहीं लगाव, सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना के समय में बड़का आवाज में गाना बजान नहीं कर, सार्वजनिक स्थान में थूक लगायत फोहर होब कार्य, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त के लेल छुटियाल गेल स्थान ओगट कार्य नहीं कर जिक्र कयल गेल अछि। अहिना लाइन तोड़, अमर्यादित चित्र रहल वा भेदभाव प्रवर्तन कर संगे यौनजन्य हाव भाव भेल वा धड़क भटक भेल संगे पोशाक आ गहना दोसर के डराव प्रकारक क्रियाकलाप नहीं कर निषेध समेत कयल गेल अछि। ट्रैफिक दुर्घटना तथा अपराधजन्य घटना के फोटो तथा वीडियो खींच एवं
अमर्यादित ठानल गेल तथा सऊदी के समाज के अप्रिय लागो वा सार्वजनिक शिष्टाचार संगे नैतिकता के प्रतिकूल होव कार्य कर निषेध कयल गेलै। अहिना एहि कार्य कयल गेल में 5000 सऊदी रियाल धरि जरिवाना तथा थप सजाय होव सऊदी के कानूनी व्यवस्था समेत रहल अछि। वैसे सार्वजनिक स्थान में एहि प्रकार गतिविधि नहीं क देब दूतावास द्वारा सचेत कराओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समय में आयोजना संपन्न नहीं केने कंपनी संग ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। बृहस्पति बालुवाटार में नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के विषय में रूपन्देही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम आ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व सांसद आ जनप्रतिनिधि सहित संघ के छलफल के क्रम में ओ लंबा समय धरि आयोजना संपन्न नहीं केने आ आयोजना होल्ड केने प्रवृत्ति अंत्य करैत तोकल गेल समय में काज नहीं केने कंपनी सब संघ के ठेक्का समझौता तोड़ स्पष्ट केलक अछि। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड के निर्माण में भेल ढिलाई के संबंध में सरकार जानकार रहल जिक्र करैत वो जल्दी निकास निकाल जिक्र सेहो केलथि। त्यो फाड काटेर बनाउने खालको कोसिसहरू पनि गर्नुहुने देखिएन। त्यसले झन् बढी पहिरो निम्त्याउने गर्ने झन् बढी असुरक्षित बनाउने खालको अवस्था देखियो। जे होस् हामीले त्यहाँ 3 लेन बनाएको छौँ, त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रोटेक्सनवालाहरू साइड गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 4 वर्षमा सफल पर्ने काम 6 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अहिले काम ठप्प छ। 52% काम बल्ल भइरहेछ, 48% काम बाँकी छ। थपेको म्याद पनि कहिले 25 मा सकिन्छ। अब 1 वर्षमा थपिएको म्याद पनि सकिन्छ। 52% 6 वर्षमा भयो भने थप 48% काम बाँकी 1 वर्षभित्र हुने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। अब त्यसमा हुलोखुलो गर्दाखेरि पनि स्मुथली काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्दा राम्ररी काम गर्न खोज्यो, तीव्रताका साथ काम गर्न खोज्यो भनेर विचार गर्ने हो भने पनि काम त थाल्न पर्यो, काम भनेअनुसार अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को समस्या के छ भनेदेखि कति 26 मा हो क्या त एडिबीले जुन रकम दिने हो त्यसको क्लोजिङ हुन्छ।